मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। रुक करते हैं खबर की ओर। बौली पंचायत समिति प्रधान कृष्ण पोसवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान से 2023 के चुनाव में कांग्रेस का होगा सफाया, पूर्ण बहुमत से लहराएगा बीजेपी का परचम। मंगलवार को भामाशाह सीताराम पोसवाल और बौली पंचायत समिति प्रधान कृष्ण पोसवाल गंगापुर सिटी दौरे पर रहे। जयपुर बाईपास स्थित बालाजी ITI केंद्र पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। इसके पश्चात सीताराम पोसवाल और बौली पंचायत समिति प्रधान कृष्ण पोसवाल जयपुर रोड स्थित भगवान श्री देवनारायण मंदिर के दर्शन लाभ लेने पहुंचे। वहां पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा एवं कई वरिष्ठ लोगों द्वारा उनका माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहां पर जब आवाज आपकी न्यूज के चीफ एडिटर पंकज शर्मा द्वारा सीताराम पोसवाल से वार्ता की गई कि उनके बारे में सांसद के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है, इसको लेकर सीताराम पोसवाल ने कहा कि अभी हमारा इस तरह का कोई मन नहीं है, लेकिन यदि जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता अब तक जिन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाई है उनके लिए निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की। वार्ता में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मैं पपलाज माता के दर्शन के लिए जा रहा हूं। दूसरी ओर बौली पंचायत समिति प्रधान कृष्ण पोसवाल से जब वार्ता की तो उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्राइम के मामले में राजस्थान को गहलोत सरकार ने पूरे भारत में अव्वल स्थान पर लाकर रख दिया है। दूसरी ओर यदि किसानों की बात करें तो उनको समय पर खाद वितरित नहीं किया जा रहा। कहीं न कहीं इन बातों को लेकर उन्होंने सीधा राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार में जो भी विधायक है वे अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक कांग्रेस विधायक खुले में अपनी मनमर्जी कर रहा है और खाद की बात को लेकर कहीं न कहीं राजस्थान सरकार और कांग्रेस विधायकों पर आरोप भी लगाए। आइए देखते हैं वार्ता में आकर उन्होंने क्या क्या कहा। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। आज गंगापुर सिटी में सीताराम पोसवाल जी जो भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं गंगापुर सिटी दौरे पर हैं और सुनने में आ रहा है कि ये सांसद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सीताराम पोसवाल जी। हम इनसे वार्ता करेंगे कि आखिर किस कारण और किस वजह से इन्होंने सांसद के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और एक किस तरह से आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर हैं। आज गंगापुर सिटी में भी ये दौरे पर हैं। सीताराम जी, सुनने में काफ़ी समय से आ रहा है कि आप सांसद की तैयारियां कर रहे हैं, आपके मन में ये विचार कैसे आए? देखिए सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। और ये सांसद का कोई ऐसा तैयारी का कोई दौरा नहीं है। ये हमें पपलाज माता की जाना था, तो बीच में हमारा जन्मदिन था, उसमें मैं मेरे साथी लोगों के साथ मिल नहीं पाया था, आउट ऑफ कंट्री चला गया था। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे साथियों के साथ मिलता हुआ और कार्यकर्ताओं के साथ मिलता हुआ और माता जी के साथ चलूँ, उनको भी साथ लेके जाऊँ। बाकी सांसद का चुनाव लड़ना वरना ये कोई इरादा नहीं है और ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। लेकिन सर अटकलें तो तेज़ हो रही है। अब ये तो चलती रहती है, हवाबाजी तो ठीक है। अब घूमते हैं तो लोग बाग तो विचार करते ही है ना भाई, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सब जगह साथी लोग हैं, सब जगह हमारे मित्र मंडली हैं, उनसे मिलने का हमें मौका मिल जाता है, इसलिए घूम रहे हैं। यदि पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाए तो आपका नाम काफ़ी चर्चा में है, लेकिन हमारा विचार अभी कुछ नहीं है। हम वैसे जब पब्लिक और हमारे साथी लोग बोलेंगे तो आगे विचार करेंगे। अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि आप चुनाव लड़ते हैं सांसद के लिए तो किस पार्टी से चुनाव लड़ते? देखिए, अभी तक हमारे पार्टी का भी कोई ऐसा वो नहीं लगा है। अभी तक हम वैसे ही जन सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे अन्य दल के हो, कोई के भी हो, हम सब जगह ही जाते हैं और सब जगह सेवा का मौका हम देते हैं। भाई देखिए, जनता का मैंडेट आपको मिलता है, जनता का सपोर्ट आपको मिलता है और जैसे कि पिछले 10 सालों में 5 सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे टोंक सवाई माधोपुर जिले को नहीं मिल पाई। यदि आपको जनता का मैंडेट मिलता है तो आपकी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अपने ज़िले के लिए? देखिए, अगर जनता की ये सब मिलती है तो हम करेंगे। अभी तक तो हम नए हैं, ये पॉलिटिक्स में अभी नए हैं, तो ऐसा होगा तो बाद में देखेंगे अब क्या है क्या नहीं। अभी कुछ नहीं कर सकते। बाकी फिलहाल आप कहाँ जा रहे हैं? पपलाज माता की जा रहे हैं हम, हमें वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं।
और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि सवाई माधोपुर की जनता के लिए, गंगापुर की जनता के लिए? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बस वो जो भी अभी है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जो अच्छे लोग हैं उनका सहयोग करें, जो अच्छी पार्टी है उनका सहयोग करें और उनको बहुमत करें। जी, वैसे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या बदलाव होने वाले हैं? चुनाव नज़दीक है, 1 से सवा साल रह गया चुनाव को, तो आने वाले दिनों में जनता किस ओर जाने वाली है? देखिए, आने वाले समय में जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। हर जगह पे कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, जैसे कि क्षेत्र में मेरे क्षेत्र की बात कर सकता हूँ। मेरे क्षेत्र में जो खाद बीज को लेकर खाद बीज की इतनी किल्लत मची हुई है और किसानों को खाद टाइम पे दे नहीं पा रही, और खाद आता है तो उसको लेक से स्टॉक करके उसको बहुत कॉस्टली दिया जाता है। तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के साथ विजय होगी और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, राजस्थान में यदि बात करें तो क्राइम को लेके पिछले 5 साल में पूरे भारत के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर आ चुका है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? राजस्थान की गहलोत सरकार को अभी तक उनकी दोनों की कुर्सी का पता ही नहीं है। उनको तो ओनली उनकी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों की उनकी कोई तालमेल नहीं है। अभी उनकी कुर्सियों पे डिगमगा रही है, बाकी जनता क्या हो रहा है, जनता के बारे में वो सोचते नहीं है। क्या जनता क्या अपेक्षा करे उनसे? जनता कितनी परेशान है, अभी किसान लोग कितने परेशान हैं जो टाइम पे उनको खाद बीज में नहीं मिल पा रहा है, और भी उनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगह भ्रष्टाचार, भू माफिया, बजरी माफिया, आप किसी चीज़ को लेकर देख लीजिए। बाकी उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ओनली उनको तो बस ओनली उनकी कुर्सी दिखाई दे रही है। सर, अभी विगत कुछ दिनों पहले की बात है, करमोदा का मामला हुआ। अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के नागेश डोडी जी, उनका रास्ता रोक लिया गया था वहाँ पे किसानों ने। तो वहाँ उनके द्वारा जैसे तैसे प्रशासन से मिलकर खाद वितरित करवाया। अभी पिछले 2 दिनों पहले गंगापुर में ही यहाँ सलेमपुर गांव के पास में जाम लगा दिया था किसानों ने, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच गए और उनको पुलिस ने दमनात्मक रवैया अपनाते हुए, लाठीचार्ज करते हुए अरेस्ट कर लिया। हालांकि बाद में जमानत हो गई, लेकिन इसको क्या कहेंगे आप कि आखिर किस तरह से इस भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको एक मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, तो उससे प्रशासन मिनी मुख्यमंत्री, हाँ मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। तो उनको मतलब जो मुख्यमंत्री के पावर होते हैं उसी के बराबर दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने खुले में कह रखा है कि प्रशासन जैसे हम बोले वैसे करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, जगह जगह पे उनको परेशान किया जाता है। हर चीज़ में देख लीजिए, आज की तारीख में बलात्कार, बेरोजगारी, सब चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी विफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इतना मुझे पता है।